रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। सहारा के रिकॉर्ड में मोदी तुमसे बैर नहीं, लेकिन अगर सहारा इंडिया का पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी खैर नहीं। जुमलेबाजी तो लगातार हो रही थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सहारा इंडिया का मुद्दा पहली बार उठाया है और एक बार फिर से सहारा इंडिया के निवेशकों का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। और राहुल गांधी ने जिस जोरदार तरीके से सहारा इंडिया के निवेशकों की आवाज उठाई है, इसके लिए तो राहुल गांधी की तारीफ जरूर होनी चाहिए। और आखिर पूरा मामला क्या है? अब तो पैसा लौटाने की भी बात हो रही है। हमने पिछले आपको रिपोर्ट में बताया भी था कि सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसा लौटाने पर अमित शाह ने भारत की संसद में यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लिखित बयान भी दिया था। और आखिर पूरा मामला क्या है, हम राहुल गांधी का सहारा इंडिया पर दिया गया आपको पूरा बयान भी सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और हम राहुल गांधी का बयान सुनाने से पहले सबसे पहले झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तारीफ करना चाहेंगे कि झारखंड सरकार ने सहारा निवेशकों के लिए जो कदम उठाया है और सहारा निवेशकों का पैसा भी मिल रहा है। तो अब हमारा सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से सवाल है, केरल के मुख्यमंत्री से सवाल है। इतना ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सवाल है कि आप लोग ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपके पांव में किसने जंजीर बांध दी है कि आप करोड़ों निवेशकों के दर्द को नहीं देख पा रहे हैं? कितने जतन से मन को मारकर, पेट को काटकर सहारा इंडिया में लोगों ने पैसा जमा किया था, पाई पाई जोड़कर कि हम अपने बच्चे की शादी में ये पैसा खर्च करेंगे। किसी को घर बनाने का सपना था, लेकिन करोड़ों लोगों के सपने को सहारा इंडिया ने ना सिर्फ तोड़ा बल्कि सरकार तो मोदी सरकार उससे 2 कदम और आगे निकल गई। और सबसे बड़ी बात आप एक दिन जान लीजिए कि सबसे बड़ा पाप होता है इस दुनिया में किसी को झूठा दिलासा देना। और झूठा दिलासा दिया किसने? तो अमित शाह ने। लगातार झूठबाजी करते रहे और हम तो यही कहेंगे कि आज तक के इतिहास में ऐसा झूठा गृह मंत्री कोई हुआ ही नहीं है। आप सबसे पहले राहुल गांधी जी का यह बयान सुनिए। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है। इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर
2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आपने पूरे देश को लाइन में रखा। आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं। शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है आपके पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें पर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास ये रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने राहुल गांधी जी का बयान सुन लिया। ऐसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी का सपोर्टर नहीं हूं, जहां तक विरोध करता हूं, क्योंकि ये लगातार देशद्रोही वाला काम करते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं। लेकिन पहली बार मैं राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहा हूं कि जिस तरीके से सहारा इंडिया पर आपने सवाल उठाया है, सहारा निवेशकों की आपने आवाज उठाई है, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने की बात कही है। अगर आपने सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा लौटाने में अगर मदद की, हमारी ऐसे ही आवाज उठाती रही, तो हो सकता है कि एक दिन आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कहां से इस वीडियो को, किस राज्य से देख रहे हैं? आपका कितना पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।